Hello everyone. Today we are going to translate another video of Osho which is known by the name of Ashtavakra meditation. Introduction to Ashtavakra meditation, which is part 8, and I will give you the full summary. Just please try to listen. Wait a minute. Let me connect my Bluetooth. It's connected. Now let's see what Osho has to say. सब मिल जाए, स्वतंत्रता न मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। हमने ठीक शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं। स्वर्ग, फिरदौस, इस तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है। यहाँ पे ओशो मोक्ष की बात कर रहे हैं कि मोक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल ही स्वतंत्रता है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। और मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष पाने के बाद बंदा लिबरेट हो जाता है। और जब मोक्ष पा लेता है, क्योंकि बात ऐसी है कि जीवन एक दुख है, आप मानो या ना मानो। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि जीवन एक दुख है। क्यों जीवन एक दुख है? क्यों? कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आप मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कभी फिजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, कभी कुछ अस्पताल अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारियों के साथ। तो वो क्या लोग खुश हैं? वो नहीं खुश है। तो वही ओशो कह रहे हैं। आगे देखते हैं ओशो क्या कहते हैं। स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पे कोई सीमा नहीं। पूछा जनक ने, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु, मुझे समझाकर कहिए। अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ। एक जनक थे, वो अष्टवक्र को पूछने लगे कि मुक्ति कैसे होगी, ध्यान कैसे होगा, कैसे मैं अपने आप को लिबरेट कर सकता हूँ। तो आगे से अष्टवक्र कहते हैं, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वो गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वो समझ में आ जाए, वो साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति, सद्गुरु, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है, तुमने क्यों पूछा है। तुम्हारे पूछने, ओशो कहते हैं जो सदगुरु होते हैं ना, जब आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उनका ध्यान आपके क्वेश्चन का आंसर देने की तरफ नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों। वो इससे ही जज कर देते हैं कि बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है। तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। दुनिया में चार तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ़। और दुनिया में चार ही तरह की जिज्ञासाएं होती। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती, कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं। ओशो कह रहे हैं जो ज्ञानी होता है ना, तो उसकी कोई मनोकामना नहीं होती, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब कोई चीज़ नहीं है जो उसको नहीं चाहिए। तो ओशो कहते हैं अगर आप मेरे पास आते हो ना, तो अपना ज्ञान बांटने मत आना, मेरे से ज्ञान लेना हो तो आना, क्योंकि मैंने तो जो पाना था मैं पा चुका। अब आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ओशो थे जो
मुंह पे सब कुछ बोल देते थे। इसीलिए पता नहीं लाइक 26 कंट्रीज में वो बैन थे, क्योंकि वो मुंह पे बहुत सारी बात मुंह पे कर देते थे। और जो पोप थे इटली के वेटिकन सिटी में, उनको ओशो ने चैलेंज किया था कि मेरे साथ डिस्कशन करो धर्म पे, तो पोप ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इसलिए ओशो 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 ने तो पोप के छक्के छुड़ा देने थे, ऐसे ऐसे जवाब देने थे कि पोप का सिर घूम जा रहा था। और आगे देखते हैं ओशो क्या कहते हैं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं। पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं जो ज्ञानी होता है ना, वो छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें जानने की जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। जैसे छोटा बच्चा आप देखते हो कितनी जिज्ञासा से हर तरफ की तरफ देखता है, क्योंकि उसने तो पहली तरफ देखा होता है सब चीज़ें। तो उसको कहते हैं कि ध्यानी बनने के बाद जब आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो तो सभी चीज़ें नॉर्मल लगने पड़ती हैं, मतलब कोई शौक नहीं रहता। और बस एक ही दिमाग में चीज़ रहती है, ध्यान भक्ति ध्यान भक्ति। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती, आए सूरज। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी लोग सीरियस है ध्यान को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, तो एक मिनट, तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती। आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे ये काम पड़ेगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं। ज्ञानी जो होता है ना, उसका असली मकसद होता है जानना। हालांकि उसने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन फिर भी जानने की जिज्ञासा ख़त्म नहीं होती। वो हर वक्त सीखना चाहता है कुछ ना कुछ, जो भी उसका गुरु सिखाए उसको। तो ज्ञानी बना आसान बिल्कुल नहीं है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैं तो चिकन खाता था, तो मैंने अब छोड़ा है। मुझे 1-2 महीने हो गया, क्योंकि चिकन खाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने 1-2 बार चिकन को तड़पते देखा ना। मैं अंदर गया शॉप पे चिकन लेने, तो जब उसको पटारे में से निकालते हैं ना चिकन को काटने के लिए, तो वो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो दराट लेके ना, चाकू लेके उसके गले पे मारते हैं। उसका गला एक झटके में उसका गला तोड़ देते हैं। फिर उसमें से खून ही खून निकलता है, और वो चीखे लगा रहा होता है जो वो होता है चिकन। तो इसलिए मैं चिकन खाना बंद किया, क्योंकि मैं वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मुझे एनिमल्स से प्यार है। आगे देखते हैं सूची क्या कहते इसका हैं। कोई पक्षपात नहीं। जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है। तो देखा होगा अष्टावक्र ने गौर से जनक में झांक के, ये व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, ये ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ है।
अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें ओशो अष्टवक्र ने जब जनक को देखा ना कि जैसे वो पूछ रहा है कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे ध्यान करना है, तो उससे तो अष्टवक्र को ये तो पता चल गया कि ये बंदा ध्यानी नहीं है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत ही ध्यानी कैसे बनना है, मोक्ष क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जनक की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। न होते। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, एक फकीर मिलने आया, एक साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़। उसने आके बुद्ध से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूं उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं। आप तो जानते ही हैं, समझ लें, जो मेरे योग को कहते हैं, ये ज्ञानी की जिज्ञासा है। बुद्ध चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी ना कहा। तो जनक कहते हैं बुद्धा जी को, बुद्ध जी को, ये आप मेरे बारे में बताएं कि मैं कैसे ज्ञानी बन सकता हूँ, कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। आपने तो कर लिया सब कुछ, अब मेरी हेल्प करें। तो ये सुनकर अष्टवक्र को ये तो यकीन हो गया कि ये बंदा ज्ञानी ही नहीं है। तो आगे देखते हैं अष्टवक्र क्या एक्शन लेते हैं। घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा, वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था, उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई, चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्यभागी। जब जनक ने जब जनक ने ये सब सुना तो वो धन्यभागी हो गया गौतम बुद्धा का, कि उसको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वो रोने लगा, तो बुद्धा जी के पैर स्पर्श किए उन्होंने। जो लेने आया था आपने दिया। वो उठ के चला भी गया, उसके चेहरे पे अपूर्व आभा थी, वो नाचता हुआ गया। बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए, आनंद में पूछा, बनते भगवान, पहेली हो गई। पहले तो याद नहीं, कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, ये भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं। फिर आप तो जानते ही हैं सब, देख लें, मुझे जो मेरे लिए जरूरी हो कह दें। जनक गौतम बुद्ध को कहता है कि आपको तो सब पता ही है, आपको तो परम ज्ञानी है, आपको तो पता ही है कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मेरे पूछने का मतलब क्या है, उसके पीछे मतलब क्या है मेरे पूछने का। तो गौतम बुद्ध जी को ये कह रहा है कि मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त करना है ये बता दो। पहले तो ये आदमी ही जरा पहेली था, ये कोई ढंग हुआ पूछने का? और जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना, तो पूछने क्यों? पूछना क्या? खूब रही। फिर यही बात खत्म ना हुई, आप चुप बैठे सो चुप बैठे रह गए। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं? कोई पूछता तो आप उत्तर देते। कभी कभी तो ऐसा होता, कोई नहीं भी पूछता तो भी आप उत्तर। जनक कहता है ये अष्टवक्र की, आप तो सभी को बताते हैं और मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं रहे। आप तो उन लोगों को भी बताते हैं जो पूछते नहीं हैं, लेकिन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ और फिर भी मुझे नहीं बता रहे। आपकी करुणा सदा बहती रहती। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वो आदमी रूपांतरित होने लगा? हमने उसे बदलते देखा, हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा। उसमें वो कह रहे हैं कि जो बंदा था ना, जो जानक था, वो गौतम बुद्धा से पूछ रहा था कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए ताकि ध्यान की तरफ हम अट्रैक्ट हों। तो गौतम बुद्ध तो चुप रहे,
तो वो गौतम बुद्ध जी को कहता है कि आप तो जो नहीं जानना चाहता उसको भी बताते हो, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं बता रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे। आते देखी वो नाचता हुआ गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आह्लादित, वो चरणों में झुका, उसकी सुगंध हमें भी छुई। ये हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास, हम पर आपकी कृपा कम है क्या? ये प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता? लेकिन ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध ने कहा, सुनो, घोड़े आनंद से देखो जो ओशो के वो थे फॉलोअर्स, वो कहते आपने जनक जी को तो ध्यान का सूत्र दे दिया, लेकिन हम जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, तो हमें तो आपने कभी कुछ सूत्र वगैरह दिया नहीं, ऐसा क्यों किया आपने। की बात की, क्योंकि आनंद छत्री था, बुद्ध का चचेरा भाई था, और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था उसे, घुड़सवार था, प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। उसने कहा, सुन आनंद, बुद्ध ने कहा, घोड़े 4 प्रकार के होते। एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते, रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना। तो यहाँ पे बात घोड़ों पे चली गई है। ओशो कहते हैं कि 4 तरह के घोड़े होते हैं। एक तो जिनको हम मारते हैं और फिर भी वो मूव नहीं करते हैं। दूसरे तो उतना ही हठयोगी हो जाते हैं, बिल्कुल हट बांध के खड़े हो जाते। तुम मारो तो वो जिद बना लेते हैं कि देखें कौन जीतता है। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, न मारो तो नहीं चलते। कम से दूसरे तरफ के घोड़े होते हैं जिनको हम स्टिक से मारते हैं, वो फिर चलते हैं। अगर हम स्टिक से नहीं मारते तो वो फिर वो नहीं चलने का नाम लेते। पहले घोड़े था जिसको जितना मर्जी पीट लो वो नहीं चलता था। दूसरे घोड़े थे जिसको हम स्टिक से मारते थे, वो चल पड़ता था। और तीसरे घोड़े देखते हैं। पहले से बेहतर। फिर तीसरे तरह के घोड़े होते हैं, कोड़ा फटकारो, मारना काफी जरूरी नहीं, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज काफी। तो एक तीसरे टाइप के घोड़े होते हैं जो उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बस छड़ी दिखाओ तो वो चल पड़ते हैं। और भी कुलीन होते, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देख के भागते, फटकारना भी नहीं पड़ता। ये ऐसा ही घोड़ा था। एक चौथे टाइप के घोड़े होते हैं जो सिर्फ अपनी परछाई देखते हैं, परछाई देखते हैं और दौड़ने लग पड़ते हैं। ऐसे भी शांत घोड़े होते हैं। तो ये था ओशो का डिफरेंट डिफरेंट घोड़ों के स्टाइल के, उनकी साइकोलॉजी के बताया ओशो ने। नाउ आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ अष्टकर्व गीता। So it will take around 2 days to complete my Ashtavakra Gita translation. So afterwards, we will do some another good video of Osho on YouTube. So I am going to say goodbye now. Like and subscribe my YouTube channel at the rate of capital A N K U R capital P U R I 786. So catch you later. Goodbye. Take care. Sweet dreams.